हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 6 का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। लेसन 13 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है लाफिंग सॉन्ग, यानी कि हंसने का गाना। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का B.2.3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम बाकी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। C.1 से हम स्टार्ट करेंगे। C में है वर्ड पावर। मैच वर्ड्स इन कॉलम A विद दोज इन कॉलम B। कॉलम A को हमें कॉलम B से मैच करना है। कॉलम A का मीनिंग कॉलम B में दिया गया है और उसको हमें सही से मैच करना है। चलिए पहले हम वर्ड्स पढ़ लेते हैं। वुड्स, स्ट्रीम, मेडोज़। वुड्स का मतलब होता है जंगल, स्ट्रीम यानी कि धारा, और मेडोज़ यानी कि घास का मैदान। और यहाँ पर है फील्ड्स ऑफ ग्रास, रिवर एंड डेंसली ग्रोन ट्रीज़, यानी कि घना पेड़, घना उगा हुआ पेड़। तो वुड्स का हो जाएगा डेंसली ग्रोन ट्रीज़। ओके। और स्ट्रीम का हो जाएगा रिवर, मेडोज़ का हो जाएगा फील्ड ऑफ ग्रास यानी कि घास का मैदान। इसके अलावा और यहाँ पर 2 वर्ड हैं, मैरी और कोरस। मैरी मतलब खुश या आनंदित होना, कोरस यानी कि गायकों का समूह। कोरस मतलब गायकों की मंडली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरस का मीनिंग दिया गया है गायक दल, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गायकों का समूह, उसको हम कहते हैं कोरस। ठीक है। मैरी का हो जाएगा हैप्पी और कोरस का हो जाएगा अ सॉन्ग संग बाय मैनी पीपल टुगेदर। मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ गाते हैं तो उसको हम कहते हैं कोरस यानी गायक दल। C.2 में है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। मतलब इन वर्ड्स को हमें सेंटेंस के रूप में यूज़ करना है, मतलब हमें इन वर्ड से सेंटेंस बनाना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। पहला वर्ड है हमारा जॉय, फिर है वॉइस और विट, नॉइज़ एंड सेड। जॉय का मतलब होता है आनंद, वॉइस का मतलब आवाज़, विट मतलब बुद्धिमान, नॉइज़ यानी कि शोर, सेड यानी छाया। जॉय का हम लिख सकते हैं आई फील जॉय इन प्लेइंग फुटबॉल। मतलब मुझे फुटबॉल खेलने में बहुत आनंद आता है या फिर बहुत मज़ा आता है। अब है वॉइस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। मतलब उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है या फिर बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ पर है विट, तो इसका हम लिखेंगे मोहन, मोहन्स विट वॉज praised, praised, praised by one and all. Mohan's wit was praised by one and all, यानी कि मोहन के बुद्धि की यानी कि मोहन के समझ की सभी ने प्रशंसा की। विट का मतलब होता है बुद्धि या फिर समझ। नॉइज़, तो इसका हम लिखेंगे डोंट नॉइज़ माई क्लास रूम। डोंट नॉइज़ माई क्लास रूम यानी कि मेरे वर्ग में शोर मत करो। सेड, तो इसका हम लिखेंगे राम इज सिटिंग इन ट्री शेड, यानी कि राम पेड़ की छांव में बैठा है।
ये हो गया हमारा C.2 का आंसर। और डी में है कैन यू फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। मतलब नीचे जो वर्ड दिया गया है, क्या आप इसके लिए कोई राइमिंग वर्ड ढूंढ सकते हैं। तो वर्ड क्या क्या है, विट, जॉय, ग्रीन और सैड। राइमिंग वर्ड मतलब होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण एक ही जैसा हो। जैसे कि हम बोल रहे हैं सो, वैसे ही होता है गो, सो गो, डू, टू, प्योर, श्योर। इस तरह का वर्ड जो है राइमिंग वर्ड कहलाता है। इसके लिए हमें राइमिंग वर्ड लिखना है। विट, विट है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं शिट। जॉय, जॉय के लिए लिख सकते हैं बॉय। ग्रीन, ग्रीन के लिए सीन। सैड के लिए लिख सकते हैं मैड, मेड। सैड और मेड, सैड यानी कि छाया और मेड यानी कि बनाना या फिर निर्माण करना। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ई में है डिस्कस इन पैर्स द थीम ऑफ द पोएम एंड देन राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। मतलब इस पोएम के, इस कविता के थीम के ऊपर आप डिस्कस कीजिए। ठीक है, ग्रुप में या पैर्स में, जोड़े में इस पोएम के विषय के ऊपर चर्चा कीजिए और तब उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए। इस पोएम का थीम क्या है? इस पोएम का थीम है लाफिंग सॉन्ग। इसमें नेचर के बारे में बताया गया है कि कैसे हरे भरे जंगल हंसते हैं और नदियाँ बहती है और सभी लोग मिलकर गाते हैं। इस तरह से नेचर के बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो उसी के बारे में हमें पेयर में डिस्कस करना है। मतलब स्टूडेंट्स को पेयर में डिस्कस करना है और उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग पोएम, मतलब दिए गए पोएम में, कविता में लाफिंग सॉन्ग। इन द फॉलोइंग पोएम लाफिंग सॉन्ग, ठीक है, लाफिंग सॉन्ग कविता में द पोएट विलियम ब्लैक वांट्स हिज रीडर्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड मेरीनेस ऑफ नेचर एंड लाफ विद द नेचर। मतलब इस कविता लाफिंग सॉन्ग में इसके जो पोएट हैं विलियम ब्लैक, वो चाहते हैं कि जो पढ़ने वाला है, रीडर्स यानी कि पढ़ने वाला जो इस कविता को पढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, रीडर्स। पोएट चाहते हैं कि रीडर्स नेचर के ब्यूटी को, मतलब प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले, हंसे और आनंदित हो। द पोएट सेज दैट पीपल शुड लिसन टू द चिर्पिंग। मतलब पोएट जो हैं, जो कवि हैं, वो लोगों से कहते हैं चिड़ियों के चहचहाट को वो सुने। लोगों से वो कहते हैं कि चिड़ियों के चहचहाट को, चहकाने की आवाज़ को सुने और प्रकृति की दृश्य का, प्रकृति का आनंद लें। पीपल शुड एंजॉय नेचुरल सीन्स एंड ब्यूटी। मतलब लोगों को प्रकृति के सुंदरता का आनंद लेना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू ऑलवेज वरी एंड बी इन टेंशन। मतलब हमेशा चिंता करने से और टेंशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी शुड ट्राई टू रिमेन हैप्पी। इसलिए हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ई। सो गाइज हमने C.1, C.2 एंड D, E ये सारा सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर F में देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। मतलब आपको इस पिक्चर में, इस चित्र में क्या दिख रहा है। डिस्क्राइब इट इन 6 सेंटेंसेस। मतलब 6 लाइन में आपको इसको डिस्क्राइब करना है। यानी 6 लाइन आपको इसके बारे में, इस चित्र के बारे में लिखना है कि आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है। इसमें हम देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। इस चित्र में हम ये देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये गांव का एरिया लग रहा है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया जैसा लग रहा है। और ये है एक ट्रैक्टर और इस पे एक हमें किसान बैठा हुआ दिख रहा है और ये खेत जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो है किसान ट्रैक्टर से खेत को जोत रहे हैं और इसके पीछे एक गरीब किसान है जो कि अपने कंधे पर हल लिए हुए है और ये भी अपने छोटे से खेत को जोत रहा है। तो यही सारी चीज़ें हम अपने शब्दों में लिख देंगे। मैंने यहाँ पर इस पिक्चर के बारे में लिखा है
द पिक्चर शोज़ अस अ सीन ऑफ अ रूरल एरिया। इस पिक्चर में हमें ग्रामीण एरिया दिख रहा है। अ रिच फार्मर इज सीन सिटिंग ऑन अ ट्रैक्टर। एक अमीर किसान ट्रैक्टर पर बैठे हुए दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ही इज गोइंग टू प्लग इन बिग फील्ड विथ हिज ट्रैक्टर। प्लग का मतलब है जोतना, खेत जोतने को हम कहते हैं प्लग। ही इज़ गोइंग टू प्लग हिज बिग फील्ड, मतलब वह अपने खेत को जोत रहा है। विथ हिज ट्रैक्टर, अपने ट्रैक्टर से। बिसाइड हिम, उनके पीछे। अ पुअर फार्मर इज सीन कैरिंग अ स्पेड ऑन हिज शोल्डर एंड गोइंग टू प्लग हिज स्मॉल फील्ड। और उसके पीछे एक गरीब किसान दिख रहा है जो कि अपने कंधे पर हल लेकर अपने छोटे से खेत को जोतने जा रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर F। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा, और हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। तो हमें इन सेंटेंस को अपने मातृभाषा में ट्रांसलेट करना है, यानी अनुवाद करना है। द ग्रीन वुड्स लाफ। द ग्रीन वुड्स लाफ यानी कि हरे भरे जंगल हंसते हैं। द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स यानी कि गड्ढों वाली नदी बहती है। डिम्पलिंग मतलब होता है गड्ढों से भरा हुआ। द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स यानी गड्ढों वाली नदी बहती है। द मून शाइन्स इन द स्काई, चाँद आसमान में चमकता है। द स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हैं। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। द स्टार्स ट्विंकल यानी तारे टिमटिमाते हैं। द ट्रीज सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, पेड़ एक सुंदर गीत गाते हैं। इसको यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, आप चाहें तो इसका हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं और इन सब को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने यहाँ पे सारा हिंदी मीनिंग इसका लिख रखा है। तो चलिए हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर G तक कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वर्ड सर्च पजल। यहाँ पे एक पजल दिया गया है, वर्ड पजल दिया गया है। इसमें बोल रहा है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स सर्च पजल। इस पजल में से हमें नेचुरल ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, यानी कि नेचुरल चीज़ों के नाम हमें ढूंढने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कुड यू सर्च आउट ट्री, मेडोज, स्टार, रिवर, सन, मून, फ्लावर, वुड्स, स्ट्रीम, क्लाउड, स्काई, अर्थ। तो इन सारे वर्ड्स को हमें इसमें ढूंढना है और यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं। ये सारा वर्ड जो है ये नेचर से कनेक्टेड है। तो हमें इसमें क्या करना है? वर्ड ढूंढना है। दो वर्ड यहाँ पे पहले से ही ढूंढा गया है, एक फ्लावर और वुड, और जो वर्ड यहाँ पे नहीं ढूंढे गए हैं उसको हम ढूंढेंगे। पहला वर्ड हमें यहाँ पे मिला सन। रिवर, RIVER, रिवर। स्टार, STAR, स्टार। ट्री, TREE, ट्री। अर्थ, EARTH, अर्थ। मेडोज, MEADOWS, मेडोज। मेडोज यानी कि घास का मैदान। मून, MOON, मून यानी कि चंद्रमा। और यहाँ पर है वुड और इसके नीचे है स्काई यानी कि आकाश। और यहाँ पर है फ्लावर और यहाँ पर एक वर्ड बन रहा है स्ट्रीम। स्ट्रीम धारा यानी कि नदी की धारा को कहते हैं स्ट्रीम। और यहाँ पर एक वर्ड है क्लाउड। क्लाउड यानी कि बादल, सॉरी यहाँ पे DV हमें करना था। क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। क्लाउड यानी कि बादल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।